हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है। एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा क्या है? क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? कभी आपने इस विषय पर विचार किए हैं? जिस तरह से एक बाप का इच्छा रहता है उस अपने बेटे के जीवन से वो क्या चाहता है, हम सब जानते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर भी हमारे जीवन से चाहता है। जिस तरह से हम परमेश्वर से कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे कुछ चाहता है। हमारे जीवन से परमेश्वर के भी इच्छाएं हैं। क्या है, आइए जानते हैं। पवित्र शास्त्र के वचन हमें इस विषय में क्या कुछ शिक्षा देती है। और जैसे लिखा है, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय वचन 6 और 7। हम विशेष करके बात करेंगे मसीह भाई बहनों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की अनुयायी हैं, जो मसीही कहलाते हैं। पवित्र शास्त्र का वचन विशेष करके मसीहियों के लिए लिखा गया है। पौलुस प्रेरित कहता है कि हम मनुष्यों को दिखाने का काम न करें और न ही उसकी इच्छा के अनुसार करें, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करें। और हम बता दें कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड ये नाश हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जितना जो कुछ भी हम देखते हैं ये सब नश्वर है, परंतु पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही बने रहेंगे। और जैसे कि लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय वचन 15 से 17 तक। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का वचन हमें स्पष्ट बताती है संसार में जितने जो कुछ है वो सब एक दिन मिट जाएंगे, क्योंकि ये सब नश्वर चीज है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले लोग ही बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। और जिस तरह से एक बाप बेटे से भी इच्छा रखता है कि उसके बेटे को क्या करनी चाहिए, उसी तरह से मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की बहुत सारी इच्छाएं हैं जो हमारे विषय में वो करता है। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि हम सत्य पर चलें, सत्य में चलें, सत्य में चलें। और सत्य क्या है? परमेश्वर और परमेश्वर का वचन। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। प्रभु यीशु ने कहा, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य है प्रभु यीशु मसीह। और जैसे उसने कहा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई सच्चाई है तो वो है परमेश्वर का वचन। तो हम सत्य को
जाने और उसमें चलें। जब कोई प्रभु यीशु मसीह को जान लेता है तो सत्य को जान लेता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, और सचमुच में जिस दिन मनुष्य सच्चाई को जान लेता है तो वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। प्रभु यीशु ने कहा, जब सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय वचन 32। और जैसे उसने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय वचन 6। तो जिस तरह से एक बाप बेटे से भी चाहता है कि मेरा बेटा सच्चाई में बने रहे, ईमानदारी के साथ काम करे, क्यों उसी तरह से परमेश्वर भी हमसे चाहता है। परमेश्वर की हमसे उसकी यही इच्छा रहता है कि हम सच्चाई में बने रहें और ईमानदारी के साथ चलें। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम ज्योति में चलें, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। और जैसे पवित्र शास्त्र का वचन भी हमें बताती है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय वचन 5 से 7 तक। तीसरा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा में चलें, आत्मा में चले। और जैसे कि वचन हमें बताती है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से करें। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए आत्मा और सच्चाई की जरूरत पड़ता है। आत्मा से करने का मतलब है हृदय से, मन से, और सच्चाई का मतलब है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन अनुसार हम उसके उपासना करें। और जो सचमुच में आत्मा में बना रहता है वो परमेश्वर के साथ बना रहता है। जिस तरह से आप देखे होंगे, मुर्गी के जो चूजे होते हैं वो जब अंडे से बाहर निकलती है तो मुर्गी के चलाए चलते हैं, क्योंकि उसमें से वो पैदा हुआ है। उसी तरह से जितने जो मसीह यीशु में पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं वे आत्मा के चलाए चलते हैं। और हमें ये बात जानकारी होनी चाहिए, हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जितने जो मसीह यीशु में जन्म लिए हैं उनका जन्म एक नए सिरे से होता है, आत्मा से होता है, जल और आत्मा से होता है। और इसी तरह से हमारे जीवन से परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रेम में चले, प्रेम में चलें। और जैसे कि कोई शास्त्र का वचन हमें बताती है, परमेश्वर प्रेम है। और जैसे कि लिखा है, हे मेरे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय वचन 7 और 8। कई बार हम प्रेम की बहुत सारी परिभाषा देते तो हैं, लेकिन उसको निभा पाने में लगभग नाकाम ही हो जाते हैं। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, केवल हम जुबानों से ही प्रेम न करें, मुंह से ही प्रेम न करें। प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए और प्रेम को कामों के द्वारा प्रकट करनी चाहिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, छलावा प्रेम या दिखावा प्रेम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। इसलिए हम हृदय से प्रेम करें और कामों के द्वारा उस प्रेम को प्रकट करें। पहला कुरिन्थियों के पत्री 13 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने प्रेम के 14 कैरेक्टर दिखाए हैं कि प्रेम कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि कुछ इस तरह से लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं।
और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय वचन 1 से 3 तक। और शास्त्र का वचन हमें बताती है कि प्रेम ही सबसे उत्तम मार्ग है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, ये बात हमें पवित्र शास्त्र के वचन में मिलता है। आज हम सब कोई एक दूसरे से होठों से प्रेम करते हैं, लेकिन सचमुच में उसके प्रति हमारा मन बहुत दूर रहता है, हमारे भीतर कुछ और रहता है। तो दिखाने वाला प्रेम ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। और हम उदाहरण प्रभु यीशु मसीह के जीवन के उदाहरण से सीख सकते हैं। जिस तरह से पवित्र शास्त्र का वचन भी हमें बताती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्रेम के कारण परमेश्वर के आगे सर्वांग बलि कर दिया, अपने आप का सर्वांग बलिदान कर दिया। तो ये प्रेम जो अगापे प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, और उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे कारण अपने आप का परमेश्वर के आगे सर्वांग बलिदान कर दिया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेम एक ऐसी चीज है जिसमें हम एक दूसरे के साथ में भाईचारे के प्रति और आपसी सहयोग के साथ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और परमेश्वर के साथ भी प्रेम हमको परमेश्वर के पास ले आता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जिस तरह से हम पवित्र शास्त्र के वचन में कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, और जैसे लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से या तेल के लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तो परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम न्याय का काम करें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हर एक मनुष्य से चाहता है। जितने भी मानव जन्म में, मानव तन में जन्म लिए हैं, सबसे परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर न तो लाखों नदियों के तेल से प्रसन्न होता है और न हजारों मेढ़ों के बलिदान से प्रसन्न होता है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम नम्रता से उसके साथ चलें और न्याय का काम करें। और जैसे लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहा और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोहता रहा। होशे की किताब 12 अध्याय वचन 6। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ ऐसी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है। और सचमुच में जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं तो हम सचमुच में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले पुत्र ठहर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य से यही चाहा कि मनुष्य उसके इच्छाओं को पूरा करे। इसलिए हम देखते हैं सबसे पहले उसने इजराइलियों से और यहूदियों से अपनी इच्छा को प्रकट किया कि उसको क्या चाहिए, परंतु वे लोग अपने समय में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में नाकाम रहे। तब हम देखते हैं प्रभु यीशु ने अपनी उस छवि को लोगों के बीच में प्रस्तुत किया और अपने जीवन से करके दिखाया। और उसने बड़े चैलेंज के साथ में कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा
कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस प्रकार की आचरण को सीख सकते हैं, इस प्रकार के गुण और स्वभाव को सीख सकते हैं। हम देखते हैं पृथ्वी में एक से एक धर्म के धुरंधर लोग आए, लेकिन किसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया? लगभग किसी ने नहीं किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन से परमेश्वर के उन तमाम इच्छाओं को पूरा किया। इसलिए पवित्र शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, वह पुत्र होने के बावजूद भी दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा और मलिक सिदिया कीर्ति पर महायाजक का पद प्राप्त किया और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में यदि हम परमेश्वर के गुण और स्वभाव को मनुष्यों के बीच में प्रस्तुत करते हैं, तो इससे ये होता है कि हम परमेश्वर के गुण स्वभाव को लोगों के बीच में प्रस्तुत करके परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं। लोग परमेश्वर को देखते हैं और एक दूसरे के इसी प्रकार के गुण स्वभाव से लोग सीखते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन चरित्र के द्वारा जो कुछ भी दिखाया, उसने उसके द्वारा परमेश्वर को प्रकट किया, परमेश्वर को दिखाया। कोई शास्त्र का वचन हमें बताती है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया, उसने प्रकट किया, उसके गुण और स्वभाव को प्रकट किया। इसलिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छाओं पर चलें। और जैसे कि हमने देखा, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सच्चाई को जानें और उस पर चलें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रेम में चलें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम ज्योति में चलें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा में चलें। ये सारी बातें मानव समाज के बीच में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो आज हर एक इंसान को करने की जरूरत है। ये तो अवश्य है कि हम इस नश्वर संसार में रहते हैं और बहुत सारे पाप भी करते हैं, लेकिन प्रियो, इस पाप को ढांपा भी जा सकता है अच्छे भले कार्य करके, जैसे कि यीशु मसीह ने दिखाया सब बातों को। इसीलिए तो वो हमारे लिए अपने प्राण को दे दिया। और शास्त्र का वचन हमें बताती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम मसीह यीशु में बने रह करके हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कई एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। कहने का तात्पर्य है, आज बहुत से लोग हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा इस तरह से दुहाई देते हैं, लेकिन क्या इस तरह के दुहाई देने से वो सचमुच में स्वर्ग के राज्य में विराज पाएगा? नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, तभी सचमुच में स्वर्ग के राज्य में विराज प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलने का मतलब यह है कि हम उसके साथ साथ चलते हैं, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के द्वारा। जिस तरह से एक बेटा बाप की इच्छाओं को पूरा करता है, तो उसके गुण और स्वभाव में पाए जाते हैं, उसकी समानता में पाए जाते हैं, और बाप उसके लिए सब कुछ करता है, बाप उससे प्रसन्न रहता है। अब हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है? हाँ, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते हैं, उसमें हम जानते हैं, उसकी इच्छाओं को जान पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा हम हर एक से बातचीत करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, पुराने युग में बहुत पहले परमेश्वर घर के मुखियाओं से बातें करता था, बाप दादाओं से बातें करता था। उसके बाद में भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें किए,
और हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में 17 भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने अपनी इच्छा को मनुष्यों के बीच में जाहिर किया। भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की इच्छाओं को बताया, उसकी संदेश को बताया कि परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन आज परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा बातचीत करता है, और जैसे कि लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम हर एक से बातचीत करता है। इसलिए जब जब हम उसके वचन का अध्ययन करते हैं, उसकी बातों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर की क्या इच्छा है। विशेषकर हम बात करें मसीह भाई बहनों से, जितने मसीह में विश्वासी है, ये काम उसके लिए तभी संभव हो सकता है जब वो निरंतर मसीह के साथ बने रहेंगे, मसीह के साथ संबंध बनाए रखेंगे। मसीह के बाहर कोई क्यों ना हो, कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे कि प्रभु यीशु ने एक बार इस प्रकार की बातें किया था, सकते मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझे बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 5 से 7 तक। तो वो चाहे कोई क्यों न रहे, चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो, चाहे कलीसिया के अगुवे हो, यदि सचमुच में वो मसीह के बाहर है तो परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु ने हमें इसीलिए चुना है, जितने आज जो मसीह विश्वासी कहलाते हैं उनको इसीलिए चुना गया है कि वे परमेश्वर के लिए फल लाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम परमेश्वर के लिए फल लाओ। तो हम परमेश्वर के लिए फल तभी ला सकते हैं जब मसीह में हम बने रहते हैं, निरंतर मसीह में बने रहते हैं, मसीह की बातों में बने रहते हैं। जैसा मसीह का वचन हमसे कहता है वैसे ही करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज समझना होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कहा ना, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कई स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। तो मसीह यीशु में बने रह करके हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकते हैं, तभी हमें स्वर्ग के राज में मिरास पाना संभव हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और यह तभी संभव हो सकता है जब हमारा संबंध मसीह के साथ निरंतर बना रहेगा, हमारी बातें उसमें और उसकी बातें हम में बनी रहेंगी, तभी हम परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने आज तमाम मसीहों को इसलिए चुना है कि वे परमेश्वर के लिए फल लाएं। हम बता दें, संसार में कितनों बुद्धिमान क्यों न हो, कितनों धनवान क्यों न हो, कितनों बड़े ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन वे भी परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकता, क्योंकि फल लाने की जो तरीके हैं, फल लाने की जो ढंग है, उसको प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, मनुष्य के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया। इसलिए उस शास्त्र का वचन हमें बताती है, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हम उसके स्वभाव का अनुकरण करके और उसमें चल करके ही सचमुच में परमेश्वर के लिए फल ला सकते हैं। और फल क्या है? और जैसे पौष शास्त्र का वचन हमें बताती है, पर आत्मा का फल मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम।
गलातियों की पत्री 5 अध्याय वचन 22 और 23। आज आत्मिक फल की जरूरत है परमेश्वर को, और आत्मिक फलों से ही एक मसीह व्यक्ति की पहचान होती है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो उसको कैसा पहचाना जा सकता है कि वो आत्मिक है या मसीह है या मसीह के मानने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अब समय है कि हम एक दूसरे के लिए ज्योति ठहरें और प्रभु यीशु मसीह के गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ज्योति होने के लिए ठहराया है कि हम बहुत से लोगों के लिए प्रकाश पुंज ठहरे। जो आज बहुत से लोग बुराइयों के अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हम जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ चल करके जीवन की ज्योति को प्राप्त कर सकते हैं, हमारी बुराइयां चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, चाहे बहुत भारी अंधकार में क्यों न हो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो उन अंधकारों को हटना पड़ता है। और अंधकार क्या है? पाप, पाप का पातक स्वभाव, पाप का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, बुराइयों का अंधकार, ये सब सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में समाप्त हो जाता है। इसीलिए जो सच्चे मसीह होते हैं वे यीशु मसीह के पीछे चल करके उसके गुण और स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करता है, और सचमुच में वो जानता है, देखने वाले जान लेता है कि इसमें प्रभु यीशु मसीह के जैसे गुण स्वभाव है। आज बहुत सारे मसीह हैं जो सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के गुण स्वभाव में बने रह करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से जगह में हम देखते हैं बहुत से लोग बुराई के अंधकार में जीवन बिता रहे हैं, वहां पर जा करके दया, क्षमा और बहुत से भलाई के काम करके उनको उस अंधकार से बाहर कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर मानव को जरूरत है कि वो परमेश्वर के गुण स्वभाव को वर्ण करके एक दूसरे के लिए सहयोग प्रदान करे, ताकि सब के सब, चाहे वो कितने बड़े पापी क्यों ना हो, चाहे कितने बड़े अंधकार में क्यों ना हो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के गुण और स्वभाव को अनुकरण करके सचमुच में वे हमेशा हमेशा के लिए अज्ञानता के अंधकार से छूट करके ज्ञान के प्रकाश में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो फिर अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आज अवसर है कि हम इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहकर सचमुच में हम उस जीवन को प्राप्त करें जिसमें न तो किसी प्रकार की अंधकार है, न किसी प्रकार की बुराइयां हैं, न किसी प्रकार की अज्ञानताएं हैं, बस उसमें उजाला ही उजाला है। सो परमेश्वर अपने इन बच्चों के द्वारा आप सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।